चलो आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। एंड इस क्वेश्चन में इंपॉर्टेंट क्या है पहले मैं वो बता दूं। अभी तक अपन ने क्या देखा था स्टार्टिंग में, फुल अलॉटमेंट, फिर लोगों ने ज्यादा के लिए अप्लाई किया था तो हमने क्या किया, कुछ लोगों को रिजेक्ट और बाकी लोगों को फुल अलॉटमेंट। फिर अपन ने क्या देखा था कि सभी लोगों को प्रो रेटा बेसिस पे शेयर्स दिया था। फिर अपन ने क्या देखा, कुछ लोगों को रिजेक्ट, कुछ लोगों को प्रो रेटा बेसिस। आज के केस में क्या करने वाले हैं, कुछ लोगों को रिजेक्ट, कुछ लोगों को हमने रिजेक्ट कर दिया, कुछ लोगों को हमने प्रो रेटा बेसिस पे दिया और कुछ लोगों को फुल अलॉटमेंट। मतलब कुछ लोगों को जितना अप्लाई किया उतने शेयर्स अलॉट, कुछ लोगों को प्रो रेटा बेसिस पे शेयर्स अलॉट किए और कुछ लोगों को हमने क्या कर दिया, रिजेक्ट कर दिया। क्लियर है? तो तीन चीज का कॉम्बिनेशन। और अगली क्लास में अपन क्या देखेंगे, इसका लेवल थोड़ा और बढ़ाएंगे। दो कैटेगरीज, दो टाइप के लोगों को हमने प्रो रेटा बेसिस पे शेयर्स अलॉट किए। ठीक है, चलो आते हैं। देखो क्वेश्चन क्या दिया है, क्वेश्चन रीड करके हमें समरी बनाते आना चाहिए। तो आज मैं तुमको समरी बनाना बता रहा हूँ कैसे करना है। समरी बना दिया ना तो बार बार क्वेश्चन रीड करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। देखो क्या दिया है, इशूड 1 लाख शेयर्स ऑफ ₹10 ईच। इशूड 1 लाख शेयर्स ऑफ ₹, तो 1 लाख शेयर्स इशू किए ऑफ ₹10 ईच एट अ प्रीमियम ऑफ 20%, मतलब ₹2 प्रीमियम पे इशू किया। तो हमने 10 का शेयर 12 पे इशू किया, लोगों से लेने कितने हैं, ₹12। कैसे, पेएबल 3 ऑन एप्लीकेशन इंक्लूडिंग 1 प्रीमियम, प्रीमियम ₹2 है। ठीक है, और यहाँ पे देखो मैंने क्या दिया है, एप्लीकेशन में कितना रुपए, ₹3 इंक्लूडिंग ₹1 प्रीमियम। कोई दिक्कत, आगे बढ़ू। नेक्स्ट देखो क्या दिया है, ₹4 ऑन अलॉटमेंट इंक्लूडिंग ₹1 प्रीमियम। अलॉटमेंट में कितना, ₹4, उसमें से ₹1 क्या है, प्रीमियम। मतलब ₹3 किस चीज के लिए, नॉमिनल वैल्यू के लिए। आगे देखो क्या दिया है, एंड बैलेंस इन फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। तो 10 का शेयर 12 पे इशू किया, लोगों से 12 लेना है। एप्लीकेशन में कितना हुआ, अलॉटमेंट में कितना, कितना हो गया, बचा कितना, ₹5। कोई दिक्कत, यहां तक तो सबको बन जाएगा। आगे देखो क्या दिया है, पब्लिक अप्लाइड फॉर 1,40,000 शेयर्स। पब्लिक ने कितने शेयर्स के लिए अप्लाई किया, 1,40,000। मैं कितने शेयर्स अलॉट कर सकता हूं, ठीक है, मैं मैक्सिमम कितने शेयर्स अलॉट कर सकता हूं, 1 लाख शेयर्स। अब देखो मैंने अलॉटमेंट कैसे किया, मैंने अलॉटमेंट कैसे किया, एप्लीकेंट्स फॉर 10,000 शेयर्स वर, इसका मतलब पहली कैटेगरी क्या बन गई, 10,000 एप्लीकेंट्स को हमने क्या कर दिया, रिजेक्ट। कोई दिक्कत। अभी कितने एप्लीकेशंस बाकी हैं, 1,30,000। कितनी एप्लीकेशंस बाकी है, कितने शेयर्स अलॉट होना बाकी है, पूरे 1 लाख। कोई दिक्कत यहां तक। आगे देखो क्या दिया है फिर हमें, एप्लीकेंट्स फॉर 20,000 शेयर्स वर अलॉटेड इन फुल, इन फुल। मतलब 20,000 एप्लीकेंट्स को हमने कितने शेयर्स दिए, फुल मतलब कितना, 20,000। कितने एप्लीकेशंस अभी भी बाकी हैं, कितने एप्लीकेशंस बाकी है, 1,10,000। क्लियर है। आगे देखो क्या लिखा है, प्रो रेटा अलॉटमेंट वाज मेड टू बैलेंस एप्लीकेंट्स। तो बैलेंस एप्लीकेंट्स कितने हैं, 1 लाख। कोई दिक्कत इसमें, कितने शेयर्स अलॉट होना बाकी है, 80,000। 20,000 तो मैं अलॉट, कितने बचे, 80,000। कोई दिक्कत इसमें किसी को। तो ये हमारी क्या बन गई, 3 कैटेगरीज। पहली कैटेगरी क्या बन गई, कुछ लोगों को रिजेक्ट। सेकंड कैटेगरी फुल अलॉटमेंट। थर्ड कैटेगरी प्रो रेटा अलॉटमेंट। बन जाएगा, यहां तक किसी को कोई दिक्कत। कहां से, ये अलॉटमेंट कैसे हुआ, लोगों ने कितने के लिए अप्लाई किया, 1,40,000 के लिए। हमने ऑफर कितना दिया था, 1 लाख। तो मैक्सिमम मैं कितने शेयर्स अलॉट कर सकता हूं, ओनली 1 लाख। कोई दिक्कत।
हमने अलॉटमेंट कैसे किया, 10,000 एप्लीकेंट्स को रिजेक्ट कर दिया, मतलब 10,000 एप्लीकेंट्स को निल, कोई दिक्कत। फिर देखो हमने क्या दिया है, एप्लीकेंट्स फॉर 20,000 शेयर्स वर अलॉटेड इन फुल, तो 20,000 शेयर्स के एप्लीकेंट्स को हमने कितने शेयर्स दिए, 20,000, कोई दिक्कत। अभी कितनी एप्लीकेशंस और बाकी है, 1,10,000। आगे क्या लिखा है, प्रो रेटा अलॉटमेंट वाज मेड टू बैलेंस एप्लीकेंट्स, तो पहले बैलेंस एप्लीकेंट्स देखो कितने हैं, 1,10,000। कितने शेयर्स अलॉट होना बाकी है, 20,000 में अलॉट कर चुका हूं, कितना बचा, इनको मैंने 80,000 शेयर्स अलॉट किए, बन जाएगा, कोई दिक्कत। चलो अब ध्यान देना आगे क्या दिया है हमें, वही चीज, फुल अमाउंट वाज कॉल्ड एंड एक्सेप्ट मिस्टर ए, एक्सेप्ट होल्डिंग, मतलब उसके पास 1,000 शेयर्स है, अप्लाइड शेयर्स नहीं दिए हैं उसके, क्या दिए हैं, होल्डिंग 1,000 शेयर्स, फ्रॉम whom pro rata allotment was made, मतलब मिस्टर ए कौन सी कैटेगरी से, कौन सी कैटेगरी, मिस्टर ए जिसको जिसको प्रो रेटा बेसिस पे शेयर्स अलॉट हुआ है, मतलब वो कौन सी कैटेगरी से, एंड ही इज होल्डिंग 1,000 शेयर्स, फेल टू पे अलॉटमेंट एंड कॉल मनी, बन जाएगा। तो देखो यहाँ पे क्या लिखना है, अपन कैसे लिखेंगे समरी में, मिस्टर ए होल्डिंग 1,000 शेयर्स, मिस्टर ए होल्डिंग 1,000 शेयर्स, कौन सी कैटेगरी, कैटेगरी 3, क्या क्या नहीं दिया उसने हमें, अलॉटमेंट और कॉल मनी नहीं दिया, कोई दिक्कत यहाँ तक। आगे देखो क्या दिया है, मिस्टर बी होल्डिंग 1,500 शेयर्स, फेल टू पे द कॉल मनी, मिस्टर बी के हमें क्या दिए हैं, अप्लाइड की अलॉटेड शेयर्स, अलॉटेड शेयर्स, मिस्टर बी उसके हमें क्या दिए हैं, 1,500 शेयर्स, क्या है ये, अलॉटेड शेयर्स, उसने हमें क्या नहीं दिया, उसने हमें कॉल मनी नहीं दिया। मिस्टर बी किस कैटेगरी से दिया हुआ नहीं है, तो क्या मानोगे, ऐसा कुछ नहीं है। हमें देखो पहले तो ये देखो मिस्टर बी की कैटेगरी मालूम होना जरूरी है क्या, ठीक है, इस क्वेश्चन में हमें मिस्टर बी की कैटेगरी मालूम होना जरूरी है कि नहीं है, पहले ये देखो मिस्टर बी ने क्या नहीं दिया, कॉल मनी, अगर वो प्रो रेटा बेसिस पे होता, उसने एप्लीकेशन में एक्स्ट्रा दिया होगा, कहाँ एडजस्ट होता, उसने अलॉटमेंट तो दिया है, उसने हमें अलॉटमेंट, उसने क्या नहीं दिया, कॉल मनी, और हमें यहाँ पे उसके अप्लाइड शेयर्स दिए कि अलॉटेड, अलॉटेड, हमें अप्लाइड शेयर्स दिए कि अलॉटेड, तो वो किसी भी कैटेगरी से क्यों ना हो, हमें उससे कोई फर्क, हाँ अगर इसने क्या नहीं दिया था, अलॉटमेंट और कॉल मनी, तो हमें ये मालूम होना चाहिए था कि वो सेकंड कैटेगरी से या थर्ड कैटेगरी, क्योंकि अगर सेकंड कैटेगरी से है इसका मतलब जितने के लिए अप्लाई किया उतने ही अलॉटेड शेयर्स हैं, समझ में आया, और थर्ड कैटेगरी से है तो प्रो रेटा बेसिस पे शेयर्स मिला, कोई दिक्कत। यहाँ पे मिस्टर बी ने हमें क्या नहीं दिया, फर्स्ट कॉल, क्लियर है। अगर इसको प्रो रेटा बेसिस पे भी शेयर्स मिलता, प्रो रेटा बेसिस पे भी अगर इसको शेयर्स मिलता, तो वो अमाउंट जो एक्स्ट्रा दिया होता उसने कहाँ एडजस्ट होता, अलॉटमेंट में, इसने अलॉटमेंट तो दिया है, तो हमें इससे कोई मतलब नहीं वो कैटेगरी 2 से हो या कैटेगरी, हमें क्या मालूम होना चाहिए, इसके अलॉटेड शेयर्स और उसके हमें क्या दिए, अलॉटेड शेयर्स, बनेगा। चलो तो यहां तक की चीजें हो गई कंप्लीट। अब हमें क्या बोला है, जर्नल एंट्रीज करना स्टार्ट कर दें। चलो पहली एंट्री क्या होती है, सबको मालूम है, बैंक अकाउंट, और बड़ा करते हैं, बैंक अकाउंट, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, कोई दिक्कत इसमें किसी को, इसका अमाउंट कैसा आता है, नंबर ऑफ शेयर्स अप्लाइड इनटू एप्लीकेशन मनी, एप्लीकेशन मनी 3 रुपए, एप्लीकेशन मनी कितना, 3 रुपए, लोगों ने कितने के लिए अप्लाई किया, तो कितना आएगा, 140 इंटू 3 बन जाएगा, कितना आया, इसमें किसी को कोई दिक्कत,
4 लाख। आगे बढ़े, इतने से हमारी क्या बढ़ गई, शेयर एप्लीकेशन की लायबिलिटी 4 लाख। चलो अब जिस दिन उनको शेयर्स अलॉट करेंगे क्या होगा, एप्लीकेशन की लायबिलिटी खत्म, तो शेयर एप्लीकेशन अकाउंट को क्या करना है, एप्लीकेशन अकाउंट को हमने क्या कर दिया, डेबिट। कितने से, 4,20,000। कोई दिक्कत, कौन सी लायबिलिटी बढ़ गई, इंक्रीज इन लायबिलिटी। क्या करोगे, टू शेयर कैपिटल। शेयर कैपिटल को क्या करना है, क्रेडिट करना है। कितने से, नंबर ऑफ शेयर्स, नंबर ऑफ शेयर्स कितने, 1 लाख इंटू नॉमिनल वैल्यू पार्ट इन एप्लीकेशन मनी। ध्यान देना, एप्लीकेशन मनी कितना, 3, उसमें नॉमिनल वैल्यू पार्ट कितना, 2। तो शेयर कैपिटल की लायबिलिटी कितने से बढ़ेगी अभी, 2 रुपए से। कितने शेयर्स पे, जितने शेयर्स हमने अलॉट किया, मतलब कितने से बढ़ेगी, हो गई दोनों साइड बराबर। क्यों, क्योंकि इसमें प्रीमियम भी है, तो जैसे ही मैंने शेयर्स अलॉट किया मेरी एक इनकम हो गई, इनकम का नाम सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व अकाउंट। क्लियर है, कितना इनकम, जितने शेयर्स अलॉट किए 1 लाख इंटू प्रीमियम इन एप्लीकेशन मनी, कितना बन जाएगा, कितना 1 लाख। अभी हो गई दोनों साइड बराबर। क्यों, कुछ लोगों को हमने रिजेक्ट कर दिया। ध्यान देना, जिनको रिजेक्ट किया है उनका पैसा पूरा पूरा हमें रिफंड करना है, जिनको रिजेक्ट किया उनका पैसा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ गया, टू बैंक अकाउंट। कोई दिक्कत। अच्छा, कुछ लोगों को प्रो रेटा बेसिस पे भी शेयर्स दिए, तो जिनको हमने प्रो रेटा बेसिस पे शेयर्स दिया उनसे जो एप्लीकेशन में एक्स्ट्रा मिला होगा उसको कहाँ एडजस्ट करना है। क्लियर है, तो देखो ये जो हमने वर्किंग बनाया था ना, ये समरी बनाई थी ना, इससे हमारी एक वर्किंग नोट बन जाएगा। हो सकता है स्कूल में तुम लोग को क्या बोले, एक टेबल बनाने के लिए, एनालिसिस टेबल। टाइम बचाने के लिए हम इस वर्किंग नोट में ही बना लेंगे वो एनालिसिस टेबल। तो देखो ध्यान देना, फर्स्ट कैटेगरी ने अप्लाई कितने के लिए किया, अलॉट कितने हुए, नील। तो इन्होंने हमें एक्स्ट्रा दिया होगा कितना, 10,000 शेयर्स पे कितना, 3 रुपए पर शेयर के हिसाब से कितना, 30,000। इस पूरे 30,000 को क्या करना है, रिफंड। कोई दिक्कत। सेकंड कैटेगरी कितने के लिए अप्लाई किया, कितना अलॉट हुआ, इसने हमें कुछ एक्स्ट्रा दिया क्या, पक्का। थर्ड कैटेगरी अप्लाई कितना, अलॉटेड कितना, इन्होंने हमें एक्स्ट्रा दिया है क्या, 30,000 शेयर्स पे 3 रुपए पर शेयर के हिसाब से कितना, 90,000। समझ में आया ये, इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम। आगे बढ़े। अब ध्यान देना, यहाँ पे हमें क्या लगाना है, एक क्वेश्चन पूछना है। यहाँ पे हमें क्या पूछना है, क्या क्वेश्चन पूछना है, इस कैटेगरी के लोगों से इस अगली इंस्टॉलमेंट में, डेट इज अलॉटमेंट में कितना पैसा लेना है। इस कैटेगरी के पास कितने शेयर्स हैं, 80,000। इस कैटेगरी के पास कितने शेयर्स हैं, इनसे अलॉटमेंट में कितना लेना है, 4 रुपीज ऑन 80,000 शेयर्स, मतलब कितना, 3 लाख। समझ में आया। इनसे हमें एप्लीकेशन में एक्स्ट्रा कितना मिला, सिर्फ 90,000। मतलब इनका पूरा 90,000 कहाँ एडजस्ट हो सकता है, अलॉटमेंट में। समझ में आया, क्लियर है। देखो, कुछ लोगों को हमने शेयर्स अलॉट नहीं किया, उनका पैसा रिफंड। कुछ लोगों को फुल अलॉटमेंट हुआ है, इसका मतलब उन्होंने एप्लीकेशन में कुछ एक्स्ट्रा। बट जिनको प्रो रेटा बेसिस पे शेयर्स मिला है उन्होंने हमें एक्स्ट्रा दिया था कितना, और वो 90,000 कहाँ एडजस्ट हुआ है। समझ में आया। तो देखो, एप्लीकेशन के समय हमें अप्लाई करते समय लोगों से मिला 4,20,000 रुपए, उसमें से शेयर कैपिटल और प्रीमियम के लिए कितना एक्स्ट्रा कितना है, जिसमें से 30,000 हमने क्या कर दिया, रिफंड, और बाकी 90,000 का एडजस्ट हुआ है। समझ में आया, जो अभी अपन ने वर्किंग नोट बनाया था उससे। तो देखो यहाँ पे क्या जाएगा, यहाँ पे क्या लिखोगे, टू बैंक और टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। इसके सामने अमाउंट आ जाएगा कितना, बैंक के सामने 30,000, शेयर अलॉटमेंट के सामने बन जाएगा ये।
यहां तक किसी को कोई दिक्कत? सबको क्लियर है? मैं ये मान के चल रहा हूं अगर किसी को भी प्रॉब्लम है ऑनलाइन में भी तो तुरंत इंटरप्ट करके पूछ सकते हो, तुरंत माइक ऑन करो, तुरंत पूछ लो, ठीक है? चलो, अलॉटमेंट ड्यू करने की एंट्री। हर्ष, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, उसमें प्रीमियम है क्या? तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट टू एसपीआर अकाउंट बन जाएगा। कोई दिक्कत इसमें किसी को? शेयर अलॉटमेंट के सामने अमाउंट, नंबर ऑफ शेयर्स अलॉटेड, कितने शेयर्स? 1 लाख इनटू अलॉटमेंट मनी बनेगा, तो शेयर अलॉटमेंट के सामने कितना आएगा? 4 लाख बन जाएगा। इसमें से अब ध्यान देना, शेयर कैपिटल के सामने कितना आएगा? जितने शेयर्स हमने, कितने? क्लियर है? इनटू नॉमिनल वैल्यू पार्ट इन अलॉटमेंट मनी, तो अलॉटमेंट मनी कितना है, उसमें से नॉमिनल वैल्यू पार्ट कितना, तो यहाँ पे कितना आ गया? बन जाएगा यहाँ पे, सबको बन जाएगा, कोई दिक्कत? चलो आगे, टू प्रीमियम कितना? नंबर ऑफ शेयर्स अलॉटेड 1 लाख इनटू प्रीमियम इन अलॉटमेंट मनी। आगे बढ़े, अब पैसा मिला, पैसा मिला क्या एंट्री होगी? बैंक अकाउंट डेबिट टू, जो भी पैसा मिला वो सिर्फ अलॉटमेंट के लिए मिला, किसी ने हमें आगे की इंस्टॉलमेंट का पैसा, तो टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। क्लियर है? अमाउंट कैसे आता है याद है? अपन क्या लिखते थे सबसे पहले? पहले क्या लिखते थे? ड्यू माइनस ऑलरेडी रिसीव्ड माइनस नॉट रिसीव्ड। क्या यहाँ पे हमें किसी ने एडवांस में दिया है? किसी ने हमें एडवांस में दिया है? एडवांस अलॉटमेंट के समय एडवांस दिया है क्या? नहीं। यहां तक कोई दिक्कत? बन जाएगा। ड्यू बोलो कितना किया अलॉटमेंट? अलॉटमेंट हमने ड्यू किया ₹4 लाख से। कोई दिक्कत? आगे बढ़ू, माइनस क्या करते हैं? ऑलरेडी रिसीव। देखो अलॉटमेंट का कुछ पैसा हमें ऑलरेडी मिल चुका है, हमने ड्यू कितना किया, ऑलरेडी कितना मिल गया, समझ में आया? 4 लाख हमें ड्यू तो पूरे शेयर्स पे करने हैं, जिसमें से 90,000 ऑलरेडी मिल चुका है, कितना बचा? 3,10,000 अभी मिलना चाहिए, बट किसने नहीं दिया? तो मिस्टर ए से जो नहीं मिला दैट इज नॉट रिसीव्ड, वो माइनस कर दो। मिस्टर ए से जो नहीं मिला वो हमें क्या मिल जाएगा? हमें अलॉटमेंट में कितना पैसा, तो मिस्टर ए से कितना नहीं मिला उसके लिए हमें क्या बनाना पड़ेगा? वर्किंग नोट। क्यों? क्योंकि मिस्टर ए कौन सी कैटेगरी से है? जिनको प्रो रेटा बेसिस पे शेयर्स मिले हैं। मतलब मिस्टर ए ने अप्लाई करते समय हमें एक्स्ट्रा पैसा दिया है, जिसको हमने कहा एडजस्ट किया है। मतलब मिस्टर ए अलॉटमेंट का कुछ पैसा हमें ऑलरेडी, अभी हमें क्या निकालना है? मिस्टर ए से अलॉटमेंट का कितना पैसा मिलना। क्लियर है? याद है वर्किंग नोट? वर्किंग नोट को हमने क्या नाम दिया था? कैलकुलेशन ऑफ अमाउंट नॉट रिसीव्ड ऑन अलॉटमेंट। कैलकुलेशन ऑफ अमाउंट नॉट रिसीव्ड ऑन, किसने नहीं दिया? मिस्टर ए। पहले अपन क्या लिखते हैं मिस्टर ए के? अप्लाइड शेयर्स, फिर क्या लिखेंगे? मैं ऐसा क्यों कर रहा हूं? ताकि मैं ये पता कर सकूं कि मिस्टर ए ने एप्लीकेशन में एक्स्ट्रा कितना दिया। क्लियर है? इस क्वेश्चन में मिस्टर ए के अप्लाइड शेयर्स दिए कि अलॉटेड शेयर्स दिए थे? देखते हैं वापस। मिस्टर ए होल्डिंग 1000 शेयर्स, मतलब क्या दिया है? अलॉटेड शेयर्स दिया है। तो देखो वर्किंग नोट में वापस लिख लो, मिस्टर ए के हमें क्या दिया है? कितना? क्या निकालना है? दिया है क्या? निकालना है अप्लाइड, कैसे निकालेंगे? अलॉटेड से अप्लाइड निकालना है, कैसे निकालेंगे?
क्या बताया था, पहले क्या लिखना फिर क्या लिखना, क्लियर है। अलॉटेड दिया, अप्लाइड निकालना, तो पहले अलॉटेड फिर क्या लिखना है, उस पर्सन की कैटेगरी। अब ध्यान रखना 1,20,000 को 1,00,000 शेयर्स अलॉट नहीं हुआ, या 1,40,000 को 1,00,000 शेयर्स अलॉट नहीं हुआ, कैटेगरी क्या थी, ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना। जिनको 80,000 शेयर्स अलॉट हुआ है, जिनको उसने कितने के लिए अप्लाई किया था, क्लियर है। तो जिसको 1,000 शेयर्स अलॉट हुआ है, उसने कितने के लिए अप्लाई किया होगा, 1,10,000 डिवाइडेड बाई 80,000 इंटू 1,000, क्लियर है। ये आया समझ में। अलॉटेड दिया, अप्लाइड निकालना है, तो पहले क्या लिखोगे, अलॉटेड, फिर क्या लिखोगे, फिर क्या लिखना है, उस पर्सन की कैटेगरी। कैटेगरी क्या थी, दोज हु वर अलॉटेड 80,000 शेयर्स हैड अप्लाइड फॉर, therefore those who were allotted 1,000 shares have applied for 1,10,000 divided by 80 into, क्लियर है ये, कोई दिक्कत, इसकी वैल्यू बताओ कितना आएगा, कितना था वो तो जल्दी से वैल्यू बताओ, 1,10,000 डिवाइडेड बाई 3 0 हटा दो, डिवाइडेड बाई 80, डिवाइडेड बाई 80, तो कितना आया 1,375, ठीक है, कितना आएगा 1,000। इसमें किसी को कोई दिक्कत, तो ये क्या निकाला हमने, शेयर्स, उसने अप्लाई कितना किया, ए ने 1,375, उसको अलॉट कितना हुआ 1,000, मतलब मिस्टर ए ने हमें कितने शेयर्स पे एक्स्ट्रा दिया है, 375। एक शेयर पे कितना दिया था, ₹3 के हिसाब से, तो टोटल कितना एक्स्ट्रा दिया होगा उसने, 1,125 रुपए। ये आया समझ में। दिस इज एक्सेस इन एप्लीकेशन विच इज एडजस्टेड इन अलॉटमेंट, बनेगा। अभी हमने क्या निकाला, मिस्टर ए ने एप्लीकेशन में एक्स्ट्रा कितना दिया, जबकि हमारा वर्किंग नोट का नाम क्या है, अलॉटमेंट में कितना, समझ में आया। अभी मैंने क्या निकाला, मिस्टर ए ने एप्लीकेशन में कितना एक्स्ट्रा दिया, कोई दिक्कत। देखो वर्किंग नोट सेम बना रहा हूं जैसा मैंने पहले बनाया था, कोई चेंज नहीं किया, क्लियर है। अब ध्यान देना, अब क्या लिखेंगे, अब हमें ये देखना है मिस्टर ए से अलॉटमेंट में कितना लेना है, तो क्या लिखेंगे, अमाउंट ड्यू ऑन अलॉटमेंट फ्रॉम मिस्टर ए। मिस्टर ए से अलॉटमेंट में कितना लेना है, क्लियर है। मिस्टर ए से अलॉटमेंट में कितना लेना है कृष्णा, जितने शेयर्स उसके पास हैं दैट इज 1,000, अलॉटमेंट मनी इज रुपीज, क्या अलॉटमेंट में प्रीमियम है, प्रीमियम है, तो मैंने क्या बोला था, इसको दो पार्ट में डिवाइड कर देंगे, नॉमिनल वैल्यू पार्ट अलग और लेना 4 रुपए है। अलग अलग क्यों कर रहा हूं, फोर फीचर की एंट्री में एक वर्किंग नोट कम करने के लिए, क्लियर है। तो देखो कितना लेना है, नॉमिनल वैल्यू के लिए 1,000 शेयर्स पे 3 रुपए, मतलब कितना, और प्रीमियम के लिए कितना, 1,000 शेयर्स पे 1 रुपए, मतलब कितना, 1,000। टोटल लेना कितना है उससे, 4,000। लेना कितना है, एप्लीकेशन में उसने एक्स्ट्रा दिया है, पहले कहाँ एडजस्ट करना है, अलॉटमेंट मनी में पहले कहाँ एडजस्ट करोगे, नॉमिनल वैल्यू से। अगर नॉमिनल वैल्यू कवर हो गया तो कहां से एडजस्ट करना है, प्रीमियम से। सपोज यहाँ एक्स्ट्रा मिला होता 1,125 की जगह 3,200 रुपए सपोज, तो पहले हम नॉमिनल वैल्यू से कितना एडजस्ट करेंगे, और बचा हुआ 200 रुपए, ये आया समझ में। बट अभी हमें एक्स्ट्रा कितना मिला है, सिर्फ 1,125, और पूरा का पूरा 1,125 कहां से एडजस्ट हो गया, तो देखो नॉमिनल वैल्यू के लिए कितना मिलना बाकी है, 1,875, और प्रीमियम के लिए कितना मिलना बाकी है, पूरा 1,000 रुपीज। इसका मतलब अलॉटमेंट का टोटल कितना अमाउंट मिलना बाकी है, 2,875। किसी को कोई दिक्कत इसमें,
तो मिस्टर ए ने अलॉटमेंट में कितना नहीं दिया, 2875, तो यहाँ पे वैल्यू लिख लो, ठीक है, 2870, तो कितना मिल गया होगा, 4 लाख ड्यू किया था, 90,000 हमें ऑलरेडी मिल चुका है, तो कितना मिलना बाकी था, 3,10,000, जिसमें से कितना नहीं मिला, 2875, तो अभी हमें कितना मिला होगा, 3,07,125, क्लियर है, 3,07,125। किसको नहीं समझ में आया तुरंत पूछ सकते हो, सबको समझ में आया, हैंड रेज कर सकते हो। चलो बहुत बढ़िया, ऑलमोस्ट सबके हैंड रेज्ड हैं, तुम लोग को भी समझ में आना ऑफलाइन में, आगे बढ़े। चलो अब ध्यान देना, इसके बाद हमें क्या करना है, फर्स्ट कॉल ड्यू करना है, ठीक है, इसके बाद हमें क्या करना है, फर्स्ट कॉल ड्यू करना है। फर्स्ट कॉल ड्यू करने की एंट्री बन जाएगी, फर्स्ट कॉल ड्यू करने की एंट्री, श्रद्धा, तनिष्का, शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट, इसमें प्रीमियम है क्या, नहीं, तो यहाँ पे जितना भी अमाउंट आएगा वो पूरा का पूरा शेयर कैपिटल के लिए, तो टू शेयर कैपिटल अकाउंट, शेयर कैपिटल अकाउंट, कितना आएगा, नंबर ऑफ शेयर्स अलॉटेड 1 लाख, एंड कॉल मनी कितना था, 5 रुपए, तो यहाँ कितना आएगा, 5 लाख, कोई दिक्कत, शेयर कैपिटल के सामने भी कितना, क्योंकि उसमें प्रीमियम है ही नहीं। चलो अब पैसा मिला, पैसा मिला, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट, ठीक है, देखो कितना मिलना चाहिए था, ड्यू कितना किया हमने, माइनस ऑलरेडी रिसीव्ड है क्या कुछ, नील, ठीक है, नॉट रिसीव्ड है क्या, किसने नहीं दिया, ए ने और बी ने, ए ने कितना नहीं दिया, कैसे पता, ए के पास कितने शेयर्स हैं, अभी तुमने वर्किंग नोट क्यों नहीं बनाया, पहले बना चुके हैं, अच्छा ध्यान देना, मिस्टर ए ने हमें फर्स्ट कॉल के लिए 1 पैसा भी एडवांस नहीं दिया हुआ है, ठीक है, तो उससे जितना फर्स्ट कॉल का पैसा लेना है पूरा का पूरा मिलना, तो हमें वर्किंग नोट बनाने की जरूरत, तो मिस्टर ए ने कितना नहीं दिया, 1000 शेयर्स पे 5 रुपए, प्लस किसने नहीं दिया, बी के पास देखो क्या दिया है, अप्लाइड के अलॉटेड शेयर्स, मिस्टर बी होल्डिंग किस कैटेगरी से दिया हुआ, तो क्या अज्यूम करोगे, हमें कुछ करने की जरूरत, क्यों, क्योंकि मिस्टर बी कोई भी कैटेगरी से क्यों ना हो, कोई भी, उसने अगर प्रो रेटा बेसिस में भी होता तो एप्लीकेशन में एक्सेस दिया, वो कहां एडजस्ट होता, अलॉटमेंट तो वो दे चुका है, हमें अभी क्या मालूम होना चाहिए, उसके अलॉटेड शेयर्स, और वही हमें दिया है, तो उससे हमें कोई मतलब नहीं कि वो फुल अलॉटमेंट वाली कैटेगरी से है या प्रो रेटा बेसिस वाली कैटेगरी से, समझ में आया, बन जाएगा। चलो तो यहाँ पे हमें उसके क्या दिए हैं, अलॉटेड शेयर्स, तो दिमाग लगाने की जरूरत, कितने अलॉटेड शेयर्स, 1500 शेयर्स पे क्या नहीं मिला, 5 रुपए, मतलब देखो इसको हम ऐसा भी कर सकते थे, टोटल 1000 और 1500, 2500 शेयर्स पे 5 रुपए नहीं मिले, मतलब कितना नहीं मिला, 12,500, 12,000, तो हमें पैसा कितना मिला होगा, 4,87,000, 4,87,000 बन जाएगा, कोई दिक्कत इसमें किसी को, आगे बढ़े, ये क्वेश्चन समझ में आया। चलो मैं तुमको एक नई चीज बता रहा हूँ इसी में, ठीक है, कॉल्स इन अरियर अकाउंट ओपन करना, ठीक है, अभी तक अपन ने कॉल्स इन अरियर नहीं देखा था,
अब ध्यान से सुनना, कॉल्स इन अरियर का मतलब क्या होता है और उस अगर ये बनाने आया तो कैसे करना है। कॉल्स इन अरियर मतलब जितना पैसा नहीं मिला। कॉल्स इन अरियर का मतलब, अगर हमें क्वेश्चन में बोला है कॉल्स इन अरियर अकाउंट ओपन करना है तो क्या इफेक्ट होगा। अभी इस केस में बताना मुझे, हमने फर्स्ट कॉल कितने से ड्यू किया, हमने फर्स्ट कॉल ड्यू किया 5 लाख से। फर्स्ट कॉल का कितना पैसा मिल गया, समझ में आया। हमने फर्स्ट कॉल को डेबिट कितने से किया, क्रेडिट कितने से किया, कोई दिक्कत। तो देखो फर्स्ट कॉल अकाउंट में क्या दिख रहा है, बैलेंस। फर्स्ट कॉल अकाउंट में क्या दिख रहा है, कितना, 12,500 का डेबिट बैलेंस, 12,500 का। तो ये जो डेबिट बैलेंस है यही क्या है, कॉल्स इन, मतलब जितना पैसा अभी फर्स्ट कॉल का मिलना। समझ में आया, कोई दिक्कत। सिमिलर वे में अलॉटमेंट में देख लेते हैं। ध्यान देना, ध्यान देना, यहाँ पे अलॉटमेंट को हमने डेबिट कितने से किया, क्रेडिट कितने से किया है, 2 बार क्रेडिट किया है, एक बार एंट्री नंबर 2 और एक बार एंट्री नंबर। देखो हमने डेबिट किया 4 लाख से, क्रेडिट कितने से किया 90,000 और क्रेडिट कितने से किया, समझ में आया, 2 बार क्रेडिट किया ना। तो देखो यहाँ पे हमें क्या दिख रहा होगा, डेबिट बैलेंस, डेबिट साइड ज्यादा है कितने से 2,800 और ये 2,875 क्या है, जितना अलॉटमेंट का पैसा मिलना। लॉजिकली देख लो ना, मिस्टर ए से जो मिलना बाकी था इतना ही था ना, क्लियर है। तो यहाँ पे अलॉटमेंट का कॉल्स इन अरियर कितना है 2,870। अभी तक हमने कॉल्स इन अरियर अकाउंट ओपन, अभी तक हमने कॉल्स इन अरियर अकाउंट ओपन। तो जो बैलेंस है वो कहां से दिख रहा था, अलॉटमेंट के बैलेंस से और फर्स्ट कॉल के बैलेंस से, समझ में आया। बट जब हमें क्या बोला है, कौन सा अकाउंट ओपन करना है, कौन सा अकाउंट ओपन करने बोला है, तो देखो एंट्री में क्या चेंज होगा, फोर्थ एंट्री में चेंज होगा जब पैसा मिला, और कौन सी एंट्री में चेंज होगा, सिक्स्थ एंट्री में, जिस एंट्री में पैसा मिला उसमें चेंजेस आएगा। क्या चेंज होगा, ध्यान से सुनना। फोर्थ एंट्री हमारा एंट्री क्या था, बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट, यही किया था अपन ने, बैंक अकाउंट डेबिट टू, यही एंट्री किया था। अमाउंट कितना था याद है किसी को, 3,07,100, यही एंट्री लिखा था अपन ने। अगर हमने कॉल्स इन अरियर अकाउंट ओपन किया है, अगर हमने, तो देखो एंट्री में क्या चेंज होगा, पैसा आया, पैसा आया तो क्या होगा, बैंक अकाउंट, बैंक अकाउंट, अमाउंट वही आएगा जो पहले लिखा था, कितना 3,07,120, क्लियर है। जो नहीं मिला, जितना पैसा अलॉटमेंट का वो मिलना, एक एसेट क्रिएट हो गया, जो पैसा मिलना एसेट क्रिएट हो गया, उसको हमने क्या नाम दे दिया, कॉल्स इन, इंक्रीज इन एसेट डेबिट। तो कॉल्स इन अरियर अकाउंट को क्या कर दिया, कॉल्स इन अरियर अकाउंट को क्या कर दिया, कितने से, जितना पैसा हमें अलॉटमेंट का नहीं मिला। किसने नहीं दिया था, मिस्टर, समझ में आया, किसने नहीं दिया, कितना नहीं दिया, समझ में आया। टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, टू शेयर, कितना आएगा यहाँ पे, देखो डेबिट किया था 4 लाख से पहले, डेबिट कितने से किया था 90,000 से, क्रेडिट में ऑलरेडी, तो अभी कितना बचा होगा, 3,10,000 मिलना चाहिए, 3,07,125 मिल गया, 2,0875 मिलना। अलॉटमेंट को क्रेडिट कितने से करना है, 3 लाख, समझ में आया। सो दिस विल बी चेंज। देखो इस चेंज के कारण इफेक्ट क्या होगा, हमने अलॉटमेंट को डेबिट कितने से किया, अलॉटमेंट को डेबिट कितने से किया, समझ में आया। एंट्री नंबर 2 में क्रेडिट कितने से किया था अलॉटमेंट को, 90,000। एंट्री नंबर 4 में क्रेडिट कितने से किया, 3 लाख
10,000 से। समझ में आया? तो देखो अलॉटमेंट को डेबिट किया 4 से, क्रेडिट भी कितने से किया? अलॉटमेंट का बैलेंस कितना हो गया? जो नहीं मिला, जो मिलना वो किस में कन्वर्ट हो गया? तो देखो हमने क्या किया, अलॉटमेंट को क्रेडिट करके डेबिट किसको कर दिया? समझ में आया? तो जब भी हम कॉल्स इन अरियर अकाउंट ओपन करते हैं, जितना पैसा नहीं मिला उतने से कॉल्स इन अरियर को क्या करना है? डेबिट। और उस इंस्टॉलमेंट का ड्यू अमाउंट कितना हो जाएगा? 0। तो जो भी बैलेंस मिलना बाकी है वो किस अकाउंट से रिफ्लेक्ट करेगा? कॉल्स इन अरियर से। ये आया समझ में? तो एंट्री नंबर 4 में चेंज 2 तरीके से लिख सकते हैं, बैंक अकाउंट टू विदाउट ओपनिंग कॉल्स इन अरियर अकाउंट, और अगर हमने कॉल्स इन अरियर अकाउंट ओपन किया तो एंट्री क्या हो जाएगी? बैंक अकाउंट डेबिट, जितना मिल गया, जितना मिला है। कॉल्स इन अरियर अकाउंट, जितना अलॉटमेंट का पैसा नहीं मिला, जितना अलॉटमेंट का पैसा। एंड क्रेडिट किसको करना है? शेयर अलॉटमेंट को। बन जाएगा? कोई दिक्कत? ऐसे ही मुझे बताओ एंट्री नंबर 6 में क्या चेंज होगा? पहले मैं एंट्री लिख देता हूं, बताना। एंट्री क्या थी? बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट। अमाउंट कितना आया था? 5 लाख में से 12,500 नहीं मिला था, 487 यही आया था एंट्री। अब इसी में अगर मैंने कॉल्स इन अरियर अकाउंट ओपन किया होता, मेधावी एंट्री बोल। बैंक अकाउंट डेबिट टू नहीं, डेबिट में ही। कॉल्स इन अरियर अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। क्लियर है? बैंक में अमाउंट कितना आएगा? सेम 487,500। अलॉटमेंट कितना नहीं मिला? 12,500। और फर्स्ट कॉल को सॉरी, ये अलॉटमेंट नहीं, ये क्या है? फर्स्ट कॉल का कितना पैसा नहीं मिला। ठीक है? और फर्स्ट कॉल को क्रेडिट कितने से करना है? 5 लाख से। क्लियर है? तो देखो फर्स्ट कॉल को हमने डेबिट किया था 5 से, 5th एंट्री में डेबिट किया था, 6th एंट्री में क्रेडिट कर दिया 5 लाख से। तो बैलेंस कितना हो गया? जो नहीं मिला वो कहां रिफ्लेक्ट कर रहा है? कॉल्स इन अरियर अकाउंट के बैलेंस से। समझ में आया? कोई दिक्कत? कॉल्स इन अरियर अकाउंट ओपन करते बनेगा? इजी लग रहा है? बहुत टफ है ये टॉपिक? बहुत इजी टॉपिक है। अगर मैथ, सिंपल मैथ समझ में आ गया ना तो ये टॉपिक बहुत इजी है। ठीक है? तो आज के लिए बस अपन एक ही क्वेश्चन करेंगे। आज 3 क्वेश्चन होमवर्क मिलेंगे, आज के आज कंप्लीट करना है। ठीक है? नहीं बनता है तो अपनी 6 क्लास कंप्लीट हो गई है। स्टार्ट कहां से करोगे? क्लास नंबर 3, 4, 5 और आज की 6। अगर कुछ भी नहीं बनता है, कुछ भी नहीं बनता है, अच्छे से बनता है तो क्लास नंबर 5 एंड 6 मोर देन सफिशिएंट वापस देखने के लिए। क्लियर है? चलो, किसी को अभी जाने नहीं बोला मैंने। ऑनलाइन में किसी को डाउट है? यू कैन आस्क योर डाउट।